हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और आप सबका स्वागत है बाइंग न्यू साइकिल पार्ट 3 में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप अपने साइकिल्स पे जो गियर्स हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज साइकिल्स पे जो गियर कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारी तरीके के आते हैं, जिसमें कि जो गियर है 1x7 भी आता है, जो गियर है 2x10 स्पीड भी आता है, 2x9 स्पीड भी आता है, 3x7 भी आते हैं और ना जाने ऐसे कितने सारे गियर कॉम्बिनेशंस आते हैं। और अगर कोई अपने लिए साइकिल की शुरुआत कर ही रहा है और सोच रहा है साइकिल खरीदने के लिए, तो उसके लिए सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग भरा हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे यूज करें अपने गियर्स को। तो इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो साइकिल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है लॉट ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस इसी तरीके के सारे वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने एक एग्जांपल लिया है वो एक टिपिकल 3x9 स्पीड के गियर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लिया है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें जो आप आगे क्रैंक देख रहे हैं वो 3 स्पीड का है और जो पीछे जो कैसेट है वो 9 स्पीड का है। तो टिपिकली सबसे पहले हम एक डिनोमिनेशन की बात करते हैं। तो आगे जो क्रैंक का जो सबसे छोटा वाला जो रिंग होता है वो फर्स्ट होता है और फिर सेकेंड, और जो सबसे बड़े वाला है वो थर्ड होता है। बट पीछे जो है डिनोमिनेशन उल्टे होता है, जो सबसे बड़ा वाला जो आपका रिंग होता है वो फर्स्ट है और ग्रेजुअली नीचे जब आप जाते हैं तो आप 9th की तरफ जाते हैं। तो जब भी आप क्लाइंब कर रहे हैं तो आपको आगे फर्स्ट शेयरिंग यूज करनी है, पीछे फर्स्ट से 4 तक आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो एफर्ट है वो सबसे कम लगेगा और आप अच्छे से क्लाइंब कर पाएंगे। जब आप यहाँ सेकंड गियर देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको आगे जो है चेन रिंग वो सेकंड यूज करनी है, पीछे फर्स्ट से लेके 9 तक आप ज्यादातर चेन रिंग्स यूज कर सकते हैं। इसमें आप फ्लैट सरफेसेस पे थोड़ा बहुत अपहिल और थोड़ा बहुत डाउनहिल गियर, थोड़ा बहुत डाउनहिल की कंडीशंस में आप अपने गियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो थर्ड कंडीशन आती है ये है स्पीड की, तो जिसमें कि आपको डाउनहिल जाना है, तो इसमें आपको सबसे आगे थर्ड चेन रिंग का इस्तेमाल करना है और सबसे पीछे आप 5th से लेके 9 तक चेन रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कंडीशंस में आपका जो एफर्ट है वो सबसे ज्यादा लगेगा, बट जो आपको स्पीड है वो भी सबसे ज्यादा मिलेगी। तो आपको जो गियर कॉम्बिनेशन है वो आप 2 कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। पहला, अपने टेरेन के अकॉर्डिंग आप गियर्स यूज कर सकते हैं, जब अपहिल हो, फ्लैट हो या फिर डाउन हिल्स की आपकी कंडीशन हो, तो इन कंडीशंस में आप गियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जब आप जिम जाते हो तो यूजुअली से आपने 2 किलो का डंबल उठाया, तो आप जिम के पहले दिन भी 2 किलो का डंबल उठा रहे हो और लगातार भी आप 2 किलो का डंबल उठा रहे हो, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी आपके मसल्स की। तो सिमिलरली ऐसे ही आप गियर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने फिटनेस एक्टिविटीज के लिए। ज्यादातर लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि अरे अच्छा गियर वाला साइकिल ले लिया तो हम एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, बल्कि इसमें आप ज्यादा एफर्ट लगा सकते हो। आप हायर गियर्स पे जाके ज्यादा एफर्ट पुट कर सकते हो, जिससे कि आप ज्यादा कैलोरीज भी बर्न कर सकते हो। सिमिलरली जब आप थक जाओ तो आप गियर्स को रिड्यूस कर सकते हो और नॉर्मल कंडीशंस में राइड कर पाओगे, जिसमें कि आपका जो एफर्ट है वो कम लगेगा। तो इसी तरीके से आप जो स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, आप एफिशिएंटली अपने गियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जिसमें हमें गियर के कॉम्बिनेशन को नहीं लगाना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है, जिसमें कि आप देखेंगे जो सबसे आगे वाला चेन रिंग है वहां तो हमने फर्स्ट पे लगाया हुआ है, और जो सबसे पीछे है वहां पे हमने इसको 9th पे लगाया हुआ है। तो इस कंडीशन में जो चेन का वियर और टियर है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं कि इसमें कंडीशन में आपकी साइकिल चलेगी नहीं, चलेगी, बट इसमें आपके कॉग्स चेन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कि वो मैकेनिकली बहुत ज्यादा टीयर में चले जाएंगे कंडीशन में, तो उनका जो वियर एंड टीयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे आपकी जो कॉग्स हैं, गियर्स हैं, चेन है वो घिस जाएगी और बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस हैं, इसके टूटने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको जो अपना गियर है कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं अपने दूसरे कॉम्बिनेशन, जिसमें आप देखेंगे आगे तो सबसे बड़े वाले चेन रिंग में आपने यूज किया हुआ है, बट जो पीछे है वो सबसे छोटे वाली चेन रिंग में आपने डाला हुआ है। तो इस कंडीशन में भी आप देखेंगे तो चेन है बहुत ही एक शार्प एंगल पे है, तो इस कंडीशन में भी जो चेन का वियर टियर है आपके गियर्स का वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं ये बिल्कुल भी आइडियल नहीं होती अपना गियर कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए। तो जो आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो गियर्स का आइडियल कॉम्बिनेशन है वो ये होता है। जनरली ये एक एग्जांपल है आपका 3x9 स्पीड के लिए, तो ये 3x7 के लिए भी है, ये 3x8 के लिए भी है, ये
2x8, 2x9 और 2x10 स्पीड के लिए भी यही गियर कॉम्बिनेशन है आइडियल, जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको आगे जो छोटे कॉग्स हैं पीछे उनके साथ बड़ी कॉग्स यूज करने होते हैं, और जैसे जैसे आगे जो कॉग साइज है वो बड़ा होता जाता है पीछे के कॉग साइजेस छोटे हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस में आप ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं और आपको ज्यादा स्पीड गेन होगी। अब टेक्निकली ये क्यों होता है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो एक टेक्निकल वर्ड है वो होता है गियर रेशो, कि आपके एक पेडल के सरकमफ्रेंस में या फिर एक पेडल रोटेशन में जो पीछे वाला व्हील है वो कितने टाइम्स रोटेट करता है। तो ये आइडियली गियर रेशो से डिपेंड होता है, जो कि आपका आगे वाले आपके जो क्रैंक है उसमें कितने टीथ्स हैं, डिपेंड करता है विद रेशो कि जो पीछे वाला जो कैसेट का जो आप रिंग उस पे चला रहे हैं उसमें कितने टीथ्स हैं। तो उसका एक गियर रेशियो का फॉर्मूला होता है, उसके बारे में भी हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए यही था कि आप आइडियली अपने गियर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी हो, आपके फीडबैक से कि जो पहले वाले वीडियोस थे काफी लंबे थे, तो इसलिए मैंने जो ये वाला वीडियो है काफी शॉर्ट और क्रिस्प रखा, जिससे आपको आइडियली एक अंदाजा लग जाए कि आप अपने गियर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट साइक्लिंग नोटिफिकेशंस। और आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, एंड एज ऑलवेज जस्ट साइकिल इट आउट फॉर अ बेटर हेल्थ एंड एनवायरमेंट।